स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस जो अब हो चुका है रैंकर्स क्लासेस। तो पिछले 6 साल से भी अधिक समय से लगभग 7 साल से 5-5 सत्र 2018-20 से लेकर पिछले साल 2023-25 के सभी स्टूडेंट्स का बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट दिया है एमएसए क्लासेस। और इस बार तैयार है एमएसए क्लासेस झारखंड डीएलएड सेशन 2024-26 के स्टूडेंट्स के लिए। तो तैयार हो जाइए और हमारे साथ अगर आपको जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप पर जो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए और हमें व्हाट्सएप पर अपना नेम सेशन और मीडियम लिख के भेजिए। आपको हम डिटेल्स बता देंगे कैसे आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करना है, किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है और कौन कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि झारखंड में जो डीएलएड का एग्जाम होते हैं वो एग्जाम 2 साल के सिलेबस के आधार पर एक ही बार फाइनल एग्जाम होते हैं। और अगर आपको इनका तैयारी करना है तो आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल के सिलेबस को आप इतने कम समय में पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको हम सिर्फ नोट्स नहीं देंगे बल्कि नोट्स के साथ साथ सबसे ज़रूरी जो है वो है गाइडेंस और टिप्स। तो एग्ज़ाम का टिप्स और एग्ज़ाम का पूरा गाइडेंस जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ये नंबर आप नोट कीजिए। और बाकी अगर आपको तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको डिटेल्स में A to Z बता देंगे। साथ ही पिछले 6 साल से भी अधिक समय से अगर आप देखा जाए तो रैंकर्स क्लासेस, जो कि पहले इसका नाम है एमएसए क्लासेस, इन्होंने पिछले 6 साल से भी अधिक समय से 5-5 सेशन में एक टॉपर और बेहतर रिजल्ट दिया है। और हमारे कई स्टूडेंट्स हर साल झारखंड टॉप 10 में भी आए हुए हैं। जैसा आप देख सकते हैं 2023-25 सेशन पिछले साल का ये रिजल्ट है, जिसमें रानी हेम्ब्रम जी पूरे झारखंड में 5th रैंक हासिल किए थे। इसके अलावा रानी यादव जी पूरे झारखंड में 8th रैंक हासिल किए थे। विनीता कुमारी जी पूरे झारखंड में 12th रैंक हासिल किए थे। अशरफ अंसारी जी पूरे झारखंड में 13th रैंक और शिखा कुमारी जी 15th रैंक और मुस्कान रजा जी 18th रैंक। बस ये नहीं बल्कि ये तो आपका टॉप 20 में झारखंड में आने वाले स्टूडेंट। इनके अलावा हर साल हजारों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं और एक बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट, वो भी सिर्फ नोट्स नहीं बल्कि नोट्स के साथ साथ सबसे जरूरी है गाइडेंस। जैसे आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे जरूरी जो आपको नोट्स मिलेगा वो नोट्स आपको पूरा सिलेक्टेड नोट्स होते हैं। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2022-24 का रिजल्ट, ये सब रिजल्ट 89-90% तक रिजल्ट होते हैं स्टूडेंट्स का। शुभम जी, उसके बाद आपका राहत परवीन जी और स्मृति कुमार जी हर साल हमारे झारखंड टॉप 10 में भी स्टूडेंट आते रहे हैं। और आप भी चाहते हैं कि झारखंड में डीएलएड एग्जाम अगर आपका है 2024-26 आपका सेशन है और कोई टेंशन नहीं लेना है। एक छोटा सा फी रखा गया है आप लोगों के लिए, ताकि हर स्टूडेंट इस फी के आधार पर हमारे साथ जुड़ सके। बहुत ही कम फी और एफोर्डेबल फी रखा गया है आप सभी के लिए। तो हर साल का रिजल्ट की तरह आप इस साल 2024-26 में भी बेहतरीन रिजल्ट कर सकते हैं। क्लास 2 में आज का टॉपिक रहेगा टॉपिक 2, शिक्षा के प्रकार एवं रूप। अगर आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन उठा ले, 10 साल के जो फाइनल एग्जाम हुआ है, तो ये क्वेश्चन लगभग आपको 4-5 बार जरूर देखने को मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी डीएलएड फाइनल एग्जाम के लिए। तो इस तरह से फाउंडेशन पेपर 1 का भी क्लास चल रहा है, जिसमें आपके लिए हम जो नोट्स बनाए हैं फाउंडेशन पेपर 1 में टोटल 15 से 16 क्वेश्चन है। अगर आप इतने ही क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आप पिछले 6 साल 7 साल से तैयारी करा रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और इन 15-16 क्वेश्चन में से एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चन पूछेगा और मैक्सिमम 7 या 8 में 8 क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। और उम्मीद है इस साल भी आप लोग को जरूर पूछा जाएगा। तो शिक्षा के प्रकार एवं रूप, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, टॉपिक नंबर 2 और क्लास हमारा है 2। तो देखिए शिक्षा वाला टॉपिक आप लोग करा दिए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट पर भी देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो टॉपिक 2 में जो शिक्षा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एजुकेशन पढ़ना है, तो याद रखिए 3 तरह के एजुकेशन होते हैं। एक आता है आपका फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा आता है आपका यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, एक आता है आपका फॉर्मल एजुकेशन, एक आता है इनफॉर्मल एजुकेशन और तीसरा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और आपका अनौपचारिक शिक्षा। तो अगर आप इन तीनों का डिटेल्स में पढ़कर जाते हैं और ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आते हैं और आने की संभावना भी रहता है, तो आपका तैयारी और आपका रिजल्ट दोनों शानदार होगा। तो चलिए एक एक करके तीनों टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा मतलब हुआ जो आपको हम बताए थे शिक्षा वाले टॉपिक में, संकुचित अर्थ में शिक्षा। मतलब जो शिक्षा आपको स्कूल, कॉलेज या किसी बड़े बड़े संस्थान में दी जाती है उसको बोलते हैं सर औपचारिक शिक्षा।
दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है आप अपने परिवार, अपने मित्र, अपने समाज, अपने विद्यालय, हर जगह कुछ भी सीखते रहते हैं, उसको बोला जाता है सर अनौपचारिक शिक्षा। और एक आता है आपका निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा ये थोड़ा किस तरह के हैं कि जैसे मान के चलिए कि आप देखे होंगे आपके आसपास शहर या किसी गांव घर में कि जो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, जैसे बहुत सारे वयस्क अडल्ट जो महिला होती है, पुरुष होती है, 25 साल हो चुका है, 30 साल हो चुका है और कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए सरकार या किसी एनजीओ की तरफ से क्या होते हैं, कोई प्रोग्राम चलता है, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसको तैयारी कराया जाता है, सिखाया जाता है। इस तरह के जो शिक्षा होती है उसको बोला जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब आपको हम एक एक डिटेल्स में बताते हैं। सबसे पहला टॉपिक औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन। बस इतना दिमाग में रखिए कि औपचारिक शिक्षा मतलब फॉर्मेलिटी जो पूरा किया जा सकता है, जैसे स्कूल कॉलेज में जो आपने शिक्षा प्राप्त किया, क्लास 10 इंटर, उसके बाद कॉलेज वाला लाइफ जो ग्रेजुएशन वाला लाइफ है, उसके बाद जैसे आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, इस तरह की शिक्षा को बोला जाता है सर औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित शिक्षकों द्वारा पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम तथा निश्चित समय सारणी के अनुसार योजनाबद्ध ढंग से प्रदान की जाती है। यह शिक्षा एक संगठित, एक संरचित प्रणाली के अंतर्गत संचालित होती है। मतलब औपचारिक शिक्षा जो स्कूल कॉलेज में दी जाती है, तो इसमें क्या होती है कि ये किसी न किसी जगह पे, निश्चित जगह पे होती है और वहाँ पे शिक्षक होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे एक पूरा का पूरा सिलेबस बना रहता है औपचारिक शिक्षा में, और उस पूरे सिलेबस को आपको 1 साल 2 साल के अंडर में कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे आप लोग डीएलएड कर रहे हैं तो 2 साल के सिलेबस के आधार पर आपका एक ही बार एग्जाम होगा, तो इसको बोलते हैं सर औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का स्वरूप नियंत्रित, उद्देश्यपूर्ण तथा क्रमबद्ध होते हैं। मतलब औपचारिक शिक्षा क्या है कि फ्यूचर के लिए कि हाँ आपको क्या करना है, तो इस हिसाब से औपचारिक शिक्षा पूरा की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा सामान्यतः विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में दी जाती है। इसमें विद्यार्थियों को आयु एवं कक्षा के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। जैसे स्कूल कॉलेज में अलग अलग एज के हिसाब से, अलग अलग क्लास के हिसाब दिया जाता है, अलग अलग शिक्षा के हिसाब से, और उन्हें क्रमशः विभिन्न विषयों का अध्ययन कराया जाता है। किसी को मैथ, किसी को साइंस, किसी को हिस्ट्री। ठीक, औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षण के लिए कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शैक्षणिक भवन, शिक्षण सामग्री आदि का उपयोग किया जाता है। इस शिक्षा के अंत में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य आदि के माध्यम से किया जाता है तथा सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, डिग्री या डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। औपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो इस तरह से ना अगर आपको औपचारिक शिक्षा से रिलेटेड पूछा जाए एग्जाम में, तो इस तरह से आपको पहले मीनिंग लिखना है कि औपचारिक शिक्षा क्या है। तो ऐसा शिक्षा जो किसी खास जगह पे निश्चित सिलेबस के आधार पर निश्चित शिक्षकों द्वारा दी जाती है, और इसके लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं, उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन होता है, प्रोजेक्ट काम होते हैं। ठीक, और इसके लिए पुस्तकालय होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, शैक्षणिक भवन के साथ साथ प्रयोगशाला लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ आपको लिखना है। अब औपचारिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं भी लिखना है आपको इसके साथ। तो देखिए ये जो आपको पॉइंट बताया ना, इसी को आपको इसी से निकाल के आपको विशेषता बताना है। जैसे औपचारिक शिक्षा मुख्यतः कक्षा प्रणाली पर आधारित होती है, जहां शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने बैठकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो अभी तो आपको बताए ऐसी शिक्षा जो स्कूल कॉलेज में दी जाती है, तो वहाँ क्या होगा, एक स्टूडेंट होगा और एक टीचर होंगे और टीचर जो है बच्चों को समझाएंगे। इस तरह की शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। दूसरा पॉइंट लिखना है विशेषता में, इस शिक्षा में एक निश्चित एवं मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम होते हैं जिसके अनुसार विषयों का अध्ययन कराया जाता है। मतलब एक करिकुलम सिलेबस बनाया जाता है इसके लिए। तीसरा, औपचारिक शिक्षा एक निश्चित समय तालिका के अनुसार संचालित होती है जिसमें कक्षाओं, अवकाश और परीक्षाओं का समय पूर्व निर्धारित रहते हैं। मतलब एक टाइम टेबल पर चलने वाला चीज़ है। अगर जैसे डीएलएड का 2 साल का कोर्स है तो 2 साल तक ही चलेगा और एक बार में आपको डीएलएड का फाइनल एग्जाम देना है। तो इस तरह से इसको बोला जाता है औपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा निर्धारित इस संस्थानों में योग्य, प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग टीचर बनेंगे, टीचर बनने के बाद किसी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उससे पहले आप लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। ये डीएलएड जो है ना, एक तरह का आप लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसलिए इसका नाम है प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग।
उसके बाद है औपचारिक शिक्षा में नियमों और अनुशासन का विशेष महत्व होता है। इसमें नियम और अनुशासन होते हैं। विद्यार्थियों को संस्थान के निर्धारित नियमों को पालन करना पड़ता है। इस शिक्षा के अंत में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का मूल्यांकन परीक्षा, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट आदि के माध्यम से किया जाता है। जैसे अभी आप लोग डीएलएड का एग्जाम देंगे तो आप लोग का एग्जाम होगा, उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट बनाने देंगे, उसके बाद असाइनमेंट जमा करना होगा। तो इसके बाद आप लोग को जो है ये औपचारिक शिक्षा कहलाता है। और लास्ट में आपको क्या होगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे लिखा हुआ देखिए, औपचारिक शिक्षा पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र या डिग्री प्रदान की जाती है जो आगे की शिक्षा और रोजगार के लिए आवश्यक होती है। यानी अगर आपको फ्यूचर में टीचर बनना है या कुछ भी बनना है तो जो डीएलएड कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इस तरह से हर एक कोर्स का अलग अलग सर्टिफिकेट दी जाती है जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप फॉर्मल एजुकेशन को, औपचारिक शिक्षा को समझ गए तो फिर अनौपचारिक शिक्षा आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा जो आप अपने परिवार, माता पिता, समाज या फिर मित्र मंडली, रिश्तेदार, किसी भी जगह से कहीं पर भी जो आप सीखते हैं उसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। मतलब हर जगह जो आप सीखते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, ऐसी शिक्षा को इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। क्या लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो बिना किसी निश्चित स्थान, समय, पाठ्यक्रम या औपचारिक व्यवस्था के स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। यह शिक्षा जीवन के दैनिक अनुभवों, परिवार, समाज, मित्रों, कार्यस्थल तथा वातावरण के संपर्क से स्वतः मतलब अपने आप मिलती रहती है। मतलब जस्ट उल्टा है आपका औपचारिक शिक्षा का। इसमें किसी भी तरह का कोई निश्चित स्थान नहीं है, हर जगह सीखना है। ना कोई इसके लिए टाइम टेबल बंधा हुआ है, ना ही कोई सिलेबस बना हुआ है, ना ही इसके लिए कोई जो है मतलब कोई संस्था बना हुआ है। ये आप हर जगह सीख सकते हैं, परिवार, मित्र मंडली, रिश्तेदार, हर जगह से। ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा का कोई निश्चित प्रारंभ या अंत नहीं होता है। मतलब जैसे आप मान के चलो डीएलएड करोगे तो पहले आपको इंटर करना पड़ेगा, उसके बाद डीएलएड करना है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करना चाहते हैं तो पहले आपको ग्रेजुएशन पूरा करेंगे फिर डीएलएड करेंगे। तो इस तरह से क्या एक बंधा हुआ है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा कोई बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि वो जन्म जैसे हुआ, जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक वो सीखता रहेगा। बल्कि यह जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार की शिक्षा में कक्ष यानी क्लास, समय सारणी यानी टाइम टेबल, परीक्षा या प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, इस सब की कोई अनिवार्यता नहीं होती। व्यक्ति अपनी परिवेश से यानी अपने आसपास से व्यवहार सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं, परंपराएं सीखती है और सामाजिक नियम सीखता है। माता पिता, परिवार के सदस्य, पड़ोस, खेल का मैदान, धार्मिक स्थल, मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और आज के समय में इंटरनेट, इन सभी जगह से कुछ ना कुछ इंसान सीखते रहते हैं। तो इनको बोला जाता है सर अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है। चलिए, यह शिक्षा व्यक्ति के चरित्र, सामाजिक गुण और नैतिक मूल्यों को गहराई से प्रभावित करते हैं। चलिए, इसकी कुछ विशेषताएं, अनौपचारिक शिक्षा की भी कुछ विशेषताएं लिखना है। तो सबसे पहले यह स्वाभाविक एवं अनियोजित होती है, यानी इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं, आपका जन्म हुआ है और मृत्यु अवस्था तक आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है। यही है अनौपचारिक शिक्षा, ये स्वाभाविक है। इसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम या समय सारणी यानी टाइम टेबल नहीं होती। यह जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, लाइफ टाइम चलने वाला है। इसमें परीक्षा या प्रमाण पत्र की व्यवस्था नहीं होती। इसमें किसी भी तरह का कोई परीक्षा नहीं देना होता है। आपका मित्र आपका परीक्षा नहीं लेगा, आपका माता पिता आपका परीक्षा नहीं लेगा, यानी इसमें किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट भी जरूरत नहीं है। यह अनुभवों और सामाजिक संपर्क के माध्यम से प्राप्त की जाती है। यानी आप जो लाइफ में अनुभव जो आप फील करेंगे, जो आपके साथ होगा, घटना होगा, जो आप संघर्ष करेंगे, उसी से आप सीखते रहेंगे, अनुभव से, एक्सपीरियंस से। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी का औपचारिक संबंध नहीं होता है। मतलब इसके लिए कोई खास शिक्षक और विद्यार्थी नहीं है, बल्कि हर कोई शिक्षक है, हर कोई विद्यार्थी है। जो सीख रहा है वो विद्यार्थी है, जहां से सीख रहे हैं वो शिक्षक है। यह व्यक्ति के व्यवहार, संस्कार और सामाजिक गुणों को विकसित करती है। यह व्यक्ति को समाज के अनुरूप ढालने में सहायता करती है। यह व्यवहारिक ज्ञान और जीवन कौशल प्रदान करती है। यह नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करती है तथा यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वाभाविक रूप से आकार देती है। चलिए, अब निरौपचारिक शिक्षा को समझते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा क्या है। तो उससे पहले आपको बता दें, देखिए
कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसे फाउंडेशन पेपर 1 में, ठीक है, इसमें टोटल 8, इसी तरह से फाउंडेशन पेपर 2, फाउंडेशन पेपर 3, फाउंडेशन पेपर 4, सबसे ज़्यादा इसी 4 पेपर को पढ़ना है। और इसके लिए आपको हर पेपर में 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से हर क्वेश्चन का आंसर आप कम से कम आपको 5 क्वेश्चन अनिवार्य रहेगा, मतलब 8 में से 5 क्वेश्चन आपको आंसर लिखना है। और ये जो 5 क्वेश्चन लिखना है, इसके लिए अगर आपको बेहतरीन नंबर चाहिए तो 4 पेज से लेकर 5 पेज तक आपको लिखना है एक एक आंसर का। तो ये आंसर कैसे लिखना है, ये जो आपको नोट्स बता रहे हैं ना, इसी से अपने अपने लैंग्वेज में आप जो समझ रहे हैं उसको लिखना है। लगभग 4 पेज तक आपको कम से कम जाना है अगर आप बेहतरीन मार्क्स चाहते हैं। मिनिमम 3 पेज भी लिख सकते हैं, और वो कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, वो सब कुछ हम बताएंगे आपको एग्जाम आते आते। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं और झारखंड से डीएलएड कर रहे हैं तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अगर एमएसए क्लासेस है तो कोई भी किसी भी तरह कोई टेंशन नहीं लेना है। आपके लिए एक छोटा सा फी है, बस उस छोटे से फी के माध्यम से आपको पूरा एग्जाम का गाइडेंस और टिप्स मिलेगा। चलिए, अगला है निरौपचारिक शिक्षा यानी गैर औपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। गैर औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो औपचारिक शिक्षा की तरह पूर्णतः संरचित और कठोर नियमों से बंधी नहीं होती, परंतु यह योजनाबद्ध एवं संगठित रूप में संचालित की जाती है। यह उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है जो किसी कारणवश नियमित विद्यालयी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं या फिर अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो। इस प्रकार की शिक्षा में समय, आयु, स्थान और पाठ्यक्रम के संबंध में लचीलापन होता है। मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन या निरौपचारिक शिक्षा, जब कोई सरकार, जैसे मान के चलिए कोई एज जैसे 25 साल, 30 साल, 35 साल हो चुका है, लेकिन अपने लाइफ में वो पढ़ाई नहीं किए हैं, तो उनको अगर शिक्षित करना है तो कोई एनजीओ के द्वारा या सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, उनके लिए कोई कार्यक्रम करते हैं और उनको एक 6 महीना या 1 साल का एक जो है उनको सिखाने का काम करता है, जिसको एडल्ट लिटरेसी के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। तो इस तरह की जो शिक्षा जो बाद में दी जाती है, जब इंसान समय रहते हुए पूरा नहीं कर पाया है, तो ऐसे शिक्षा को बोला जाता है निरौपचारिक शिक्षा। इसके लिए सिलेबस वगैरह भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत हार्ड सिलेबस नहीं होते हैं, बहुत नॉर्मल सिलेबस होते हैं इसके लिए। या अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में समय, आयु, स्थान और पाठ्यक्रम के संबंध में लचीलापन होता है। इसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों जैसे वयस्कों, कामकाजी व्यक्तियों, ग्रामीण जनता, महिलाओं, श्रमिकों आदि को शिक्षा से जोड़ना तथा उन्हें आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण भी है, जैसे सरकार और एनजीओ की तरफ से चलाया जाता है। गैर औपचारिक शिक्षा के उदाहरण है वयस्क शिक्षा कार्यक्रम। इसमें क्या होता है कि जो इंसान 18 साल पार कर चुके होंगे, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, और वो अपने लाइफ में पढ़ाई नहीं किए, तो उनको अगर लिखना है, सीखना है, पढ़ना जानता नहीं है, तो पढ़ना सीखना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए वयस्क शिक्षा कार्यक्रम या फिर साक्षरता अभियान चलाया जाता है, या ओपन स्कूल या मुक्त विद्यालय प्रणाली, ठीक है, तो या फिर दूरस्थ शिक्षा। तो इस तरह की शिक्षा को बोला जाता है आपका निरौपचारिक शिक्षा। और इसकी कुछ विशेषताएं भी है। यह संगठित एवं योजनाबद्ध होती है, परंतु औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा अधिक लचीली होती है। मतलब ये आपका फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है और अनौपचारिक भी नहीं है, ये बल्कि ऐसा है कि ये बीच का है। मतलब इसके लिए सिलेबस वगैरह रहेगा, लेकिन आसानी से पढ़ाया जा सके। इसमें और समय की कठोर सीमा नहीं होती। पाठ्यक्रम आवश्यकता एवं उद्देश्यों के अनुसार तैयार किया जाता है। यह विशेष रूप से कौशल विकास और व्यावहारिक ज्ञान पर बल देती है। इसमें परीक्षा और प्रमाण पत्र की व्यवस्था हो सकती है। मतलब हर जगह ये काम नहीं होगा, कहीं कहीं होगा, कहीं कहीं नहीं होगा, इसलिए हो सकती है। यह समाज के वंचित या शिक्षा से वंचित वर्गों तक पहुंचने का माध्यम है। यानी जो अपने लाइफ में जिस टाइम उसको पढ़ना था, क्लास जब उसका एज 10 था, 12 था, 15, 16 साल था, पढ़ नहीं पाया, लेकिन 25-30 के बाद उसको शिक्षा हासिल करना है, तो ऐसे लोगों के लिए ये शिक्षा है। ठीक है सर, तो ये तीनों आपको शिक्षा के प्रकार करा दिए। इसी को आपको जो भी आपको पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है। लेकिन औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अगर आपको लिखने क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले तो आपको मीनिंग, विशेषता लिखना है, साथ ही साथ उसमें अंतर भी लिखना है, ये याद रखिएगा। तो चलिए, दोनों शिक्षा में अंतर ऑलरेडी आपको जब हम क्लास शुरू से अगर आपने देखे होंगे तो सब कुछ बता दिया है। वही चीज़ यहाँ पे सेम आएगा, बार बार देखिए, जो अभी आपको हम समझाएं वही चीज़ यहाँ पे भी आएगा। तो दोनों में अंतर लिखना है, क्या लिखना है फिर भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा पूर्ण रूप से सुनियोजित,
संगठित और सुव्यवस्थित प्रणाली के अंतर्गत संचालित होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा किसी पूर्व योजना या संरचना पर आधारित नहीं होती है, बल्कि जीवन की परिस्थितियों और एक्सपीरियंस से स्वतः मतलब अपने आप विकसित होती है। ठीक है, मतलब औपचारिक शिक्षा के लिए क्या है, सुनियोजित मतलब प्लानिंग है, संगठित है मतलब संगठन बना के, जैसे कोई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे 100 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट इस तरह से संगठित होते हैं और सुव्यवस्थित एक मैनेजमेंट के तहत पढ़ाया जाता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं होते हैं, बल्कि जीवन के हर एक समय पर, हर एक टाइम पर वो सीखते रहते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर लिखना है, औपचारिक शिक्षा केवल निश्चित संस्थानों जैसे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में दी जाती है। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज चाहिए, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बल्कि ये सिखाया जाता है घर, परिवार तथा समाज से प्रेरित होकर। तीसरा, औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित और लिखित रूप में तैयार किया जाता है। यानी ऑलरेडी औपचारिक शिक्षा के लिए पहले से सिलेबस से लेकर, ठीक है, नियम कानून से लेकर सब कुछ तैयार रहते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के लिए ऐसा कोई निश्चित पाठ्यक्रम भी नहीं है और ना ही जीवन से रिलेटेड किसी भी तरह का वो पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, बल्कि जीवन में संघर्ष करते हुए अपने अनुभव से, अपने आसपास दोस्तों से, परिवार से, रिश्तेदारों से रहकर ही सीख लेते हैं। चौथा, औपचारिक शिक्षा निश्चित समय सारणी के अनुसार चलती है और इसकी एक निर्धारित अवधि होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई समय सारणी या अवधि निर्धारित नहीं होती और व्यक्ति जीवन भर निरंतर सीखता रहता है। 5 नंबर, औपचारिक शिक्षा में प्रशिक्षित, योग्य और विषय विशेषज्ञ शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे मैथ के टीचर मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद साइंस के टीचर साइंस पढ़ाते हैं, आर्ट्स के टीचर आर्ट्स पढ़ाते हैं, तो ये हर एक सब्जेक्ट अलग अलग जो है पढ़ाते हैं और इसमें इस तरह के क्या होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, योग्य होते हैं शिक्षक। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में माता पिता, मित्र, पड़ोसी और समाज के सदस्य शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। 6 नंबर, औपचारिक शिक्षा में अनुशासन, नियम और नियंत्रण का विशेष महत्व होता है तथा विद्यार्थियों को उनको पालन करना अनिवार्य होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कठोर अनुशासन की बाध्यता नहीं होती और यह स्वाभाविक वातावरण में विकसित होती है। स्कूल कॉलेज में क्या है, डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन समाज में ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं, बल्कि समाज को देखकर ही सीख जाते हैं। औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास करना है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास, यानी समाज से रहकर वो सामाजिक, नैतिकता और संस्कृति को जानेंगे। 8 नंबर पॉइंट लिखना है, औपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियां पूर्व निर्धारित और व्यवस्थित होती हैं, जैसे व्याख्यान विधि, चर्चा विधि और परियोजना विधि आदि, जबकि औपचारिक शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया अनुभव, अनुकरण और व्यवहार पर आधारित है। मतलब अगर आप स्कूल कॉलेज में जो औपचारिक शिक्षा देखेंगे तो उसके लिए क्या है, कोई ना कोई मेथड है पढ़ाने के लिए, लेकिन लाइफ में कोई मेथड नहीं होता है, बल्कि इसमें एक्सपीरियंस से और कोई नकल करके या फिर किसी के व्यवहार देखकर ही सिखाया जाता है। 9 नंबर पॉइंट, औपचारिक शिक्षा में विद्यार्थियों का मूल्यांकन, परीक्षा, टेस्ट, आंतरिक मूल्यांकन ये सब किया जाता है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद औपचारिक शिक्षा के अंत में सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, मार्कशीट ये सब दी जाती है। जैसे आप लोग डीएलएड करेंगे तो डीएलएड करने के बाद आपको मार्कशीट मिलेगा, एडमिट मिलेगा, उसके बाद आपको मूल सर्टिफिकेट मिलेगा, अलग अलग चीज़ मिलेगा, सर्टिफिकेट वगैरह। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मतलब जस्ट आपको उल्टा लिखना है, इसका विपरीत लिखना है सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद है औपचारिक शिक्षा का वातावरण नियंत्रित, संरचित और शैक्षणिक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का वातावरण स्वाभाविक, सामाजिक और जीवनपरक होता है। और लास्ट है, औपचारिक शिक्षा संस्थागत व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण पर आधारित होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा सामाजिक परंपराओं, संस्कृति और जीवन के अनुभवों पर आधारित होते हैं। यानी औपचारिक शिक्षा के लिए ऑलरेडी जो स्कूल चलता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई संस्था काम करते हैं, ठीक है, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है इसके लिए कुछ नहीं, बस बल्कि आपके माता पिता, मित्र मंडली, समाज, यही सब कुछ। तो ये रहा आपका क्लास 2 और टॉपिक नंबर 2। इस तरह से आपको अभी यूट्यूब पर क्लास चलता रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।